Hi everyone, welcome back to the channel. This is the second chapter from your book First Flight, and the chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Now, this is a part taken from his autobiography, so this is itself written by him, right? So, before starting, I want to ask you something. अगर आप लोग न्यूज़ देखते हैं, आपको पता होगा कि अभी थोड़े टाइम पहले वेरी रिसेंटली हर जगह पे एक हैशटैग बहुत ट्रेंडिंग था, ब्लैक लाइव्स मैटर. सो वो इंसिडेंट अगर आप रिकॉल करेंगे तो वो क्या था, एक ब्लैक, हु आर द ब्लैक पीपल, इट्स अ रेस, इट्स अ ब्लैक कम्युनिटी जो नीग्रोज होते हैं, नीग्रोज हम उनको कहते हैं, राइट, द ब्लैक पीपल. सो उन लोगों पे कुछ पुलिस के साथ उनका हुआ था, लाइक पुलिस ने, जो कॉप्स थे उन्होंने उनको मारा था, एंड समबडी, वन ऑफ द गाय वाज बीटन टू डेथ, एंड जिसके लिए सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए, राइट. सो पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो चाह रहे थे कि उसको जस्टिस मिले, एंड सब लोग सपोर्ट कर रहे थे. अब ये जो चैप्टर है, ये मैंने आपको ये इंसिडेंट इसलिए डिस्कस करा है आपके साथ बिकॉज ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला, ये भी एक, ही वाज आल्सो अ ब्लैक मैन, ये भी एक ब्लैक कम्युनिटी के थे. एंड यूएसए में कुछ टाइम पहले क्या होता था कि जो ब्लैक लोग थे वो बहुत कम थे, एंड बिकॉज यूएसए क्या है, मोस्टली वहाँ पे वाइट पीपल हैं. देर आर डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल. कुछ लोग वाइट पीपल होते हैं जो यूएसए के होते हैं, लाइक वी इंडियंस आर ब्राउनिश पीपल. देन देर आर सम ब्लैक पीपल जो अफ्रीका में आपको मिलेंगे, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, लाइक साउथ अफ्रीका में, नाइजीरिया में, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, राइट. सो यूएसए में क्या होता था कि जो ब्लैक पीपल थे इनको स्लेव्स की तरह रखा जाता था, इनको कोई ह्यूमन राइट्स नहीं थे, इनको ह्यूमन बीइंग कंसीडर ही नहीं करते थे वाइट पीपल. सो इनके साथ बहुत इनको ऑप्रेस किया जाता था, बहुत भेदभाव होता था, बहुत इनजस्टिस होता था इन लोगों के साथ. तो इन्होंने बहुत साल तक फाइट किया अपने राइट्स के लिए, जिस तरह हमारा इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए कितने साल तक लड़ाई की, फिर जाके हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, राइट. सो उसी तरह इन लोगों ने, ब्लैक पीपल, दे ऑल्सो फॉट फॉर देयर राइट्स, फॉर देयर इंडिपेंडेंस, एंड बहुत सालों के बाद फाइनली उनको एक ऐसा दिन आया जब ये नेल्सन मंडेला थे, ये यूएसए के, लाइक ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, राइट. नॉट यूएसए के, ये चीज़ साउथ अफ्रीका की है. सो यूएसए में भी ऐसा होता है. यूएसए के जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे वो थे मिस्टर बराक ओबामा, राइट. तो ये साउथ अफ्रीका में ऐसा हुआ, यूएसए में भी ऐसा होता था. इनफैक्ट हर जगह जहाँ पे भी ब्लैक लोग थे, सो वहाँ पे इनके साथ ऐसा भेदभाव होता था. तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में. So, apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? सो अपार्थाइड क्या है, ये एक सिस्टम है जहाँ पे लोगों को सेपरेट किया जाता है बेस्ड ऑन देयर रेस. लाइक आई सेड कि जो वाइट पीपल थे, दे वर ऑपरेसिंग द ब्लैक कम्युनिटी, सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज, द टू कलर ऑफ पीपल, द टू रेसेस. सो यूएसए में भी ऐसा होता था, साउथ अफ्रीका में भी ऐसा होता था, राइट. सो हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and Mandela became the first black president of a new nation. So, जो मंडेला थे, अब जैसे हमारे जब फ्रीडम स्ट्रगल की बात आती है, हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात आती है, तो कुछ नाम हैं जो लीडर्स के वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू हो गया, भगत सिंह को हम नहीं भूल सकते हैं, दो ही वॉज नॉट देयर टिल द इंडिपेंडेंस, बट उनका भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है. देन उसके बाद सुभाष चंद्र बोस थे, वल्लभ भाई पटेल थे. सो ये सारे कुछ लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था बहुत ज़्यादा. सो वैसे ही नेल्सन मंडेला, और ये सारे कौन सी पार्टी के थे, मोस्ट ऑफ देम इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो उसी तरह जो नेल्सन मंडेला थे वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के थे. वो और उनके कुछ जो फ्रेंड्स थे जो उनके साथ इस प्रोटेस्ट में थे, उन लोगों ने मिलके बहुत लड़ाई की और बहुत ही ज़्यादा अपनी राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी, एंड पूरा लाइफ टाइम लगा दिया अपना इस
सिस्टम को, ये जो अपार्थाइड था, इस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई करने में एंड अपने राइट्स लेने में। सो इस दौरान जो नेल्सन मंडेला थे वो जेल में भी रहे फॉर 30 ईयर्स। 30 साल उनको जेल में रहना पड़ा। बट फाइनली एक दिन ऐसा आया 1994 में कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, मतलब हर एक इंसान ने अपने वोट्स कास्ट किए। जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने भी फाइनली अपने वोट्स कास्ट किए एंड पहली बार साउथ अफ्रीका में ऐसा हुआ था कि एक ब्लैक आदमी प्रेसिडेंट बना था एंड ही वाज नेल्सन मंडेला, राइट? So in this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item of 10th May 1994. Now ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब ये ओकेजन क्या है? द इनॉग्रेशन वर्ड का मेंशन हुआ है। सो दिस इज द ओकेजन वेयर द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इज गोइंग टू टेक हिज ओथ एज अ प्रेसिडेंट। जब कोई नया प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं वो लोग अपनी उनकी एक स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है जहाँ पे वो ओथ लेते हैं। सो ये वो ओकेजन है। So Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. So 3 centuries, one century means 100. So 3 centuries के बाद जाके 300 years के बाद जाके कोई black president बना था South Africa में। Mr. Mandela's African National Congress party won 252 out of 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. अब जब इलेक्शंस होते हैं कुछ सीट्स होती है उसमें से आपको मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जीतनी होती है। सो 400 सीट्स थी, 400 में से 50-50 हो गया 200। सो जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी वो मेजॉरिटी से जीती थी 252 सीट्स आउट ऑफ 400 विच इज़ मोर देन 50%। तो ये मेजॉरिटी थी जो उनको वोट्स मिले थे। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. अब जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी जहाँ पे वो ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी वो एक प्रेटोरिया एक बिल्डिंग है वहाँ पे एम्फी थिएटर था। नाउ व्हाट इज़ एन एम्फी थिएटर? आप लोगों ने थिएटर्स देखे होंगे कि थिएटर्स कैसे होते हैं, एकदम प्लेन नहीं होते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप सीट्स की हाइट इंक्रीज होती है, राइट? सो वैसे ही थिएटर्स होते हैं जस्ट कि उनके ऊपर सीलिंग नहीं होता है, ओपन थिएटर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एम्फी थिएटर्स। सो वहाँ पे पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज आए थे फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। अब टोटल कितनी कंट्रीज है? 195 कंट्रीज हैं। सो उस टाइम हो सकता है 195 नहीं थी, कम थी, मगर जितनी भी कंट्रीज थी उसमें से 140 कंट्रीज से ज़्यादा के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए, बिकॉज इट वॉज अ ग्रेट ओकेजन। कितने सारे साल वाइट लोगों ने रूल किया, उसके बाद फाइनली जाके इनको फ्रीडम मिला था उनसे। सो इट वॉज अ हिस्टोरिक ओकेजन। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड मंडेला इन हिज एड्रेस। तो उन्होंने बोला कि आज के बाद कभी भी इस लैंड पे, इस कंट्री पे कोई एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को ऑप्रेस नहीं करेगी। Jubilant scenes of the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. So you see, इतनी ज़्यादा खुशी थी लोगों में कि सारे कम्युनिटीज़ के लोग थे, वाइट्स थे, ब्लैक्स थे, कलर्ड थे। सो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस ओकेजन को एंजॉय करा, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नाउ। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. So यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं, सिंस इट इज़ अ बायोग्राफी, सो यहाँ पे हम उनको एज अ फर्स्ट पर्सन लेकर ही पढ़ रहे हैं।
सो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि डेट क्या थी, 10 मई। तो जो ये 10 मई थी, इट डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की सुबह जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट थी, बहुत ही क्लियर थी, क्योंकि काफ़ी सालों बाद कुछ एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ उस दिन, राइट। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बेसीज्ड बाय डिग्निटरी। अब पिछले कुछ दिनों से, बिकॉज अब क्या होता है, जब एक बार इलेक्शन जीत गया कोई, मगर उसके बाद जब वो ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई तो कुछ टाइम होता है उन दोनों इवेंट्स में, राइट। तो जिस दिन वो इलेक्शन जीते थे, जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ था, उस दिन से लेकर जिस दिन ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, उस दौरान वो बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, क्योंकि वो सराउंडेड रहते थे बहुत सारे ऑफिशियल्स से, बहुत सारे डिग्निटरीज से। डिग्निटरीज होते हैं जो हाई पोस्ट ऑफिशियल्स होते हैं, राइट। सो अब वो बिजी रहते थे बिकॉज वो प्रेसिडेंट बन गए थे फाइनली, एंड ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए सब लोग काम के लिए उनके पास जाते होंगे। So, the inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil, क्योंकि ये जो इनाग्रेशन होने वाला था, ये जो इवेंट होने वाला था, ये आज से पहले इस साउथ अफ्रीकन सॉइल पे इससे बड़ी गैदरिंग नहीं देखी थी किसी ने। इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थे, इससे पहले ऐसा कभी यहाँ हुआ ही नहीं था। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. अब ये जो सेरेमनी होने वाली थी, ये कहाँ होने वाली थी, एम्फी थिएटर में। एम्फी थिएटर क्या था, फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। नाउ प्रेटोरिया इज अ प्लेस जहाँ पे ये एक एम्फी थिएटर है विच इज़ मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन मटेरियल है जिससे ये एम्फी थिएटर बनाया गया है। इट्स वेरी ब्यूटिफुल, इट्स अ लवली थिएटर। सो यहाँ पे द इवेंट वाज सपोज्ड टू टेक प्लेस। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अब वो कहते हैं कि for decades, मतलब decade is a time of 10 years, so बहुत सारे decades, मतलब बहुत टाइम से this had been the seat of white supremacy, मतलब जो white लोग थे उन्होंने ही इस सीट पे कब्जा किया हुआ था। इतने टाइम से वो लोग ही इसको चला रहे थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब इस बात का क्या मतलब है, साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। सो जस्ट लाइक इन अ रेनबो देर आर 7 कलर्स, रेनबो इज अ बैंड ऑफ 7 कलर्स, राइट, और अ ग्रुप ऑफ 7 कलर्स। तो जिस तरह रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, उस तरह उस दिन उस इवेंट के लिए जितने भी लोग आए थे, जितने भी गेस्ट्स आए थे, दे वर फ्रॉम डिफरेंट कलर्स। कोई ब्लैक थे, कोई वाइट थे, कोई ब्राउन थे। सो फ्रॉम सो मैनी कलर्स, दैट मीन फ्रॉम सो मैनी कम्युनिटीज़, राइट। तो इसलिए उसको रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स से एक्सप्रेस किया गया है। And nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. इससे पहले तो रेशियल गवर्नमेंट होती थी, बिकॉज सिर्फ वाइट लोग ही बनते थे प्रेसिडेंट। जो भी पोस्ट थी, हायर पोस्ट, वो सारी वाइट लोगों के पास थी, बिकॉज जो ब्लैक लोग थे उनको दे वर नो लेस देन द स्लेव्स, उनको सिर्फ स्लेव्स की तरह ही रखा जाता था। बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री एक डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। अब डेमोक्रेसी क्या होता है, जैसे कि डेमोक्रेसी इंडिया में है, जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे इलेक्ट होती है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। हम ही लोग वोट देते हैं और फिर गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वो हमारे लिए काम करती है, राइट। सो इट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट वेयर द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zanani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. So अब यहाँ पे मिस्टर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि दैट वाज अ लवली ऑटम डे. अब मई की बात है, राइट, 10th मई. सो इस 10th मई में कौन सा सीजन चल रहा होता है, इट्स ऑटम. सो आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर. अब वो अपनी डॉटर के साथ थे. एंड ऑन द पोडियम, जो स्टेज था जहाँ पे सब लोग ओथ ले रहे थे, वहाँ पे सबसे पहले जो सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट थे. अब क्या होता है, एक होते हैं प्रेसिडेंट, एक होते हैं डेप्टी प्रेसिडेंट. सो यहाँ पे
फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट एंड सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट होते हैं. मतलब अगर कभी प्रेसिडेंट बिजी है या बीमार है या आउट ऑफ कंट्री है, अपनी ऑफिस अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट्स एवर रीज़न, सो जो फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट है वो उनकी जगह काम करेंगे. अगर फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है देन द सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट वुड डू दैट वर्क. सो इस तरह एज एन ऑल्टरनेटिव, मतलब अगर इन केस प्रेसिडेंट कहीं बिजी हैं, नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए एक और रिजर्व में देयर इज़ अ पोस्ट जो उनकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा. सो सबसे पहले क्या हुआ, अब जब भी कोई कंपटीशन होता है उसका जो प्राइज़ मिलता है वो कैसे मिलता है, थर्ड रैंक, सेकंड रैंक एंड फिर फर्स्ट रैंक, राइट. सो इसी तरह सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट को पहले ओथ दिलवाई गई. एंड हु वाज द सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट, मिस्टर डी क्लर्क. देन Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. पहले second, फिर first. And when it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. So जब मेरी बारी आई, फाइनली जब मेरी टर्न आई, तो मैंने प्लेज ली कि आई विल ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जितने भी MPs होते हैं, जितने भी ये मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब प्लेज लेते हैं, ओथ लेते हैं. लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी ओथ बाकी सबसे एकदम अलग होती है, और उनकी ओथ में एक लाइन होती है कि आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है उसको फॉलो करूँगा, उसको बिल्कुल उसके अगेंस्ट कुछ भी काम नहीं करूँगा. सो उन्होंने अपनी ओथ ली एंड फिर उन्होंने एड्रेस करना स्टार्ट किया जितने भी गेस्ट आए थे उनको. हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी ही इज़ मिस्टर नेल्सन मैंडेला. सो ये है नेल्सन मैंडेला जो 30 इयर्स प्रिजन में रहे एंड फाइनली जिन्होंने अपना जो फाइट स्टार्ट की थी अगेंस्ट दिस oppression, against this white community, जो जीत गए थे. एंड ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, राइट. सो ही इज़ मिस्टर नेल्सन मैंडेला. आप देख सकते हैं फ़ोटो. सो अपनी स्पीच में अपना जब उन्होंने गेस्ट्स को एड्रेस करना स्टार्ट किया, सो व्हाट डिड ही से, Today, all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. So वो कहते हैं कि आज हम सब लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, टू मतलब एक ग्लोरी और एक होप देना चाहते हैं. ये जो नई चीज़ का जन्म हुआ है, लिबर्टी क्या होता है, फ्रीडम. अब फ्रीडम का एक नया जन्म हुआ है बिकॉज यहाँ पे आज के बाद कोई भी एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को ओप्रेस नहीं करेगी. सो एक नई चीज़ का जो जन्म हुआ है जिसको हम सेलिब्रेट करने के लिए सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं. सो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर. सो इतने सालों से जो भी ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर चलता आ रहा था उसका एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. तो इतने सालों से जो ऑपरेशन हो रहा था उसके बाद आज से एक ऐसी सोसाइटी ने जन्म लिया है जिसके लिए पूरी ह्यूमैनिटी प्राउड फील करेगी. अब क्यों प्राउड फील करेगी, क्योंकि अब कोई भी इंसान स्लेव नहीं समझा जाएगा. हर इंसान के अपने राइट्स होंगे, चाहे वो वाइट हो या ब्लैक हो या ब्राउन हो, बट हर इंसान को एक डिग्निटी के साथ जीने का मौका मिलेगा. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. So we who were outlaws not so long ago, इसका मतलब क्या है कि outlaws means कि अब क्योंकि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम था, मतलब वाइट कम्युनिटी वाज ऑप्रेसिंग ब्लैक पीपल, और ब्लैक पीपल कोई ऐसा नहीं कि बहुत कम थे नंबर में, दे वो क्वाइट लार्ज इन नंबर, बहुत सारे थे एंड स्टिल उन पे इतने जुल्म किए जा रहे थे. सो ये चीज़ जो बाकी कंट्रीज थी उनको अच्छा नहीं लगता था कि जो वाइट लोग हैं वो किस तरह ओप्रेस करते हैं ब्लैक लोगों को. तो इसी रीज़न से जो बाकी कंट्रीज़ थी उन लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था साउथ अफ्रीका को. वो किसी साउथ अफ्रीका के किसी
सेलिब्रेशन में शामिल नहीं होते थे, ना साउथ अफ्रीका को कभी बुलाते थे अपनी कंट्री में. सो उन्होंने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस ब्रेक ऑफ करे हुए थे साउथ अफ्रीका के साथ. तो वो कहते हैं कि नाउ आई रियली होप कि आज से, बिकॉज यही रीज़न है कि उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट किया अपने इस सेलिब्रेशन में. सो वो कहते हैं वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स. सो जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, जितनी भी एक फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़, तो जितने भी सारे गेस्ट आए हैं, मैं उन सबको थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोग यहाँ इस खुशी में शामिल हुए. बिकॉज़ ये जो हैप्पीनेस है, ये जो मोमेंट है, ये कॉमन विक्ट्री है जस्टिस के लिए, पीस के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए. ये सिर्फ साउथ अफ्रीका के लोगों की विक्ट्री नहीं है, इट इज़ अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस. इंसाफ की लड़ाई थी जो हम जीत गए हैं, पीस के लिए, अमन के लिए, चैन के लिए, शांति के लिए, ह्यूमन डिग्निटी के लिए, कि लोग अब अपनी डिग्निटी से रह पाएंगे. सो ये एक कॉमन विक्ट्री है पूरे मैनकाइंड के लिए. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. So वो कहते हैं फाइनली एट लास्ट हमने अपना पॉलिटिकल इमेंसिपेशन रीच कर लिया, अचीव कर लिया. मतलब जो भी रिस्ट्रिक्शंस हमें अब तक लगाई गई थी हम ब्लैक लोगों पे, हमने उससे फ्रीडम ले ली है फाइनली. मतलब पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, पॉलिटिकल टर्म्स में जो रिस्ट्रिक्शंस थे कि हम ब्लैक लोग वोट नहीं कर सकते हैं, हम इलेक्शंस नहीं लड़ सकते, वो सारी चीज़ों से अब हमें फ्रीडम मिल गई है. तो हम प्लेज करते हैं टू लिबरेट ऑल आर पीपल. जितने भी हमारे लोग पॉवर्टी में जी रहे हैं, डेप्रिवेशन में जी रहे हैं, सफरिंग्स में जी रहे हैं, जेंडर या कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं. मतलब अब हमारी कंट्री में जितने भी लोग किसी भी तरह की प्रॉब्लम, कोई डिस्क्रिमिनेशन या फिर कोई भी ऑपरेशन सफ़र कर रहे हैं, उनको हम फ्रीडम दिलवाएंगे. नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will ever again experience the oppression of one by another. कभी भी नहीं आज के बाद ऐसा कुछ होगा कि इस ब्यूटीफुल लैंड पे आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो लोग हैं, कोई एक कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी से ऑपरेशन एक्सपीरियंस करे. कभी नहीं होगा ऐसा दोबारा. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. So अब यहाँ पे जो सूरज उगा है, ये जो आज इतनी खुशी का माहौल है, ये वाला सूरज हम कभी नहीं डूबने देंगे. Let freedom reign. Reign means rule. So let freedom rule. वाइट लोगों का रूल तो ख़त्म हो गया, अब फ्रीडम रूल करेगी. सो गॉड ब्लेस अफ्रीका. सो यहाँ तक इस वीडियो में करेंगे. यहाँ तक पे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? सो ये जो सेरेमनीज थी ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी प्रेटोरिया के एम्फी थिएटर में, राइट? इट वॉज अ लवली सैंडस्टोन बिल्डिंग whose name was sandstone building. This building, amphitheater, it was made up of sandstone and it was a lovely building located in Pretoria. Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? इंडिया में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स विच आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन. लाइक रेड फोर्ट है, राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सो दीज आर सम ऑफ द बिल्डिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन. Can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? अब साउथ अफ्रीका में 10th May autumn day कैसे है? So autumn क्या होता है? autumn को जिसको fall भी कहते हैं, राइट? जिसमें क्या होता है? पेड़ पौधे गिरने लग जाते हैं, पतझड़ का मौसम होता है जिसको हम autumn कहते हैं. अब 10th May डेट है. अगर हम डेट्स की बात करें, सो जो वर्ल्ड है उसमें पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी कंट्रीज़ हैं. अब वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री में एक ही टाइम चल रहा हो, राइट? सो क्या होता है अगर हम इंडिया की बात करें, सो अब क्या होता है कि जो पूरे अर्थ का एकदम सेंटर मोस्ट है, जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, सेंटर मोस्ट जो लंदन में है, वहाँ से राइट साइड पे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे टाइम धीरे धीरे
बढ़ता रहता है, वहाँ से लेफ्ट साइड पे जो कंट्रीज़ है वहाँ टाइम धीरे धीरे कम होता रहता है। जैसे कि एक नंबर लाइन होती है मैथ्स में। अब आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हैं, सो आपने ये जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा 7th 8th स्टैंडर्ड में, कि जो नंबर लाइन होती है मैथ्स में, सेंटर मोस्ट पॉइंट इज 0, उसके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव्स होते हैं। सो जो राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव्स होते हैं, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है 1 2 3 4, सो जितना ज़्यादा राइट में नंबर होगा उतना ज़्यादा बड़ा होगा, जितना लेफ्ट में नंबर होगा उतना कम होगा, राइट। सो यहाँ पे जो वर्ल्ड में डेट्स होती हैं, टाइम्स होते हैं, टाइम जोन्स हैं, वो भी नंबर लाइन की तरह होते हैं। लंदन के जो राइट में कंट्रीज आती है वहाँ बढ़ते रहते हैं, एंड लेफ्ट में जो आती है वहाँ कम होते रहते हैं। तो इस हिसाब से मई जो है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, इट इज़ एन ऑटम डे। सो ऑटम, तो एक तो ये रीज़न हो गया। एंड ऑटम डे इसीलिए भी बोला गया है बिकॉज 10th में एक ऐसा दिन है जहाँ पे बहुत सारी खुशियों का दिन है। इंटायर साउथ अफ्रीका इज सेलिब्रेटिंग देयर फ्रीडम। जो उन ब्लैक लोगों को वाइट लोगों से फ्रीडम मिली थी, लिबर्टी मिली थी, वो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि कितने साल के बाद फाइनली जाके वो अपनी लड़ाई जीते थे। तो इट वाज अ डे फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ जॉय। सो इसलिए उसको ऑटम डे कहा गया है, राइट। सो पहले मैंने जो आपको पहले रीज़न बताया, इट वाज लाइक एक साइंटिफिक रीज़न था, राइट। बट यहाँ पे ऑटम डे क्यों कहा गया है? बिकॉज ऑटम में सब लोग खुश होते हैं, एवरीबडी वाज, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, हर कोई खुशी से झूम रहा था, नाच रहा था। सो एवरीबडी वाज सेलिब्रेटिंग दैट फ्रीडम। इतना बड़ा दिन था सबके लिए, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन ऑटम डे। At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? So beginning में he has mentioned this phrase, an extraordinary human disaster. अब वो क्या है extraordinary human disaster? ये है कि 3 centuries से जो white people हैं, they have been ruling the nation and they have been oppressing these black people. इन लोगों को oppress करते हैं, इनको इतना discrimination करते हैं, they have been so dominating कि वो इनको कुछ करने ही नहीं देते, इनके सारे rights छीन लिए गए हैं। सो ये है वो extraordinary human disaster जिसके बारे में मंडेला बात करते हैं। What is the glorious human achievement? Now this glorious human achievement is that finally after fighting for so long they have achieved the political emancipation. उनका जो राइट्स थे ब्लैक लोगों के, वो उनको वापस मिल गए हैं। जो वाइट लोगों का रूल था वो ख़त्म हो गया है। सो इट वाज अ ग्रेट डे फॉर अफ्रीका। व्हाट डज मंडेला thank the international leaders for? He thanks the international leaders for having come to be a part of this grand celebration, क्योंकि उससे पहले जो कंट्रीज़ थी उन्होंने बॉयकॉट करा हुआ था साउथ अफ्रीका को बिकॉज ऑफ वट एवर वॉज गोइंग ऑन देयर, राइट। सो इट वॉज द टाइम व्हेन the country, the South Africa, was again starting diplomatic relations with all of the other countries. So that is why he was thanking all those international leaders for coming to South African land and enjoying and celebrating this great historic moment. What ideals does he set out for the future of South Africa? So firstly he says that all those people who have still been suffering from any sort of discrimination, whether it is gender discrimination or any other sort of discrimination, deprivation, any suffering, any sort of slavery, so he will provide, he will give liberty to all those people who have still been suffering from any sort of these sufferings, right? तो जिस भी प्रॉब्लम में वो अभी भी हैं, सफ़र कर रहे हैं, उन सबको लिबर्टी मिलेगी। एंड नेवर अगेन इन दिस साउथ अफ्रीकन लैंड विल वन पर्सन बी अप्रेस्ड बाय अनदर पर्सन। सो वो कहते हैं कि टुडे आई प्रॉमिस दैट इस लैंड पे, साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर दोबारा कभी भी कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा किसी एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी के लिए, राइट। सो दैट्स ऑल एंड we are stopping it here. You can find the second part in the next video, right? So thank you.